तो रमजान शरीफ आ रहा है, अपने दिल को कीनत से साफ करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा, इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको चाहिए कैपकट ऐप। तो सिंपली आपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। कैपकट आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इजीली मिल जाता है। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से अपनी गैलरी में से कोई भी फ़ोटो या वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपने सबसे नीचे आ जाना है, जहाँ इफेक्ट के साथ आपको रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपने अपनी फ़ोटो या वीडियो की रेशियो सेट कर लेनी है। जिस रेशियो के अंदर आप बनाना चाहते हैं तो आपने वही रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं 3:4 वाली रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद जितनी आप वीडियो बनाना चाहते हैं उतनी इसकी ड्यूरेशन रख लेनी है। यहाँ से मैं 50 सेकंड तक बना रहा हूँ, तो मैं इसको 15 सेकंड तक रख लेता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आगे आना है, जहाँ मुझे मिल जाता है एडजस्ट का ऑप्शन। यहाँ से मैंने अपनी फ़ोटो की थोड़ी सी अपने खुद से एडजस्टमेंट कर लेनी है कि मेरी फ़ोटो की लुक थोड़ी सी अच्छी देखने को लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है, तो आपने अपने हिसाब से अपनी फ़ोटो की एडजस्टमेंट कर लेनी है। विग्नेटी देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं तो इसको रहने दे, इसको ज़ीरो ही रहने दे। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपने सबसे नीचे आ जाना है, आपको मिल जाता है ओवरले, जहाँ आपने क्लिक करना है। ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ़ोटोज़ के अंदर आना है, तो आपको इस तरह का एक मिल जाता है, बॉर्डर मिल जाता है। तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। इसको आपने फिंगर की मदद से इसी वाली 3:4 वाले साइज़ के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो ये 3:4 वाला ही बॉर्डर है, तो ये 3:4 वाले के ऊपर ही बेस्ट लगेगा। अगर आप किसी और साइज़ के ऊपर लगाएंगे तो ये जूम हो जाएगा, तो आपका बॉर्डर क्लियर नज़र नहीं आएगा। उसके बाद इतना काम हो गया। उसके बाद आपने फिर ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आना है। ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आने के बाद आपने इस तरह की एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। टिकटॉक से कर ले या यूट्यूब से कर ले, यहाँ आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने खुद से क्रिएट की है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आप ब्लैक स्क्रीन वीडियोस कैसे बना सकते हैं। तो वो आपने वीडियो देखकर इस तरह से ये बना लेनी है। उसके बाद जहाँ नीचे आ जाना है सप्लाइज के ऑप्शन पे, जहाँ क्लिक करना है, जहाँ से फ़िल्टर कर ले, जहाँ आप इसको लाइटन कर दे। दोनों में से करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ऐसे इसको नीचे ले आना है, ऐसे ब्लैक वाली जगह के ऊपर। और जितनी आपकी रेशियो होगी वीडियो की या फ़ोटो की, आपने उतनी इसकी भी रेशियो रख लेनी है। रेशियो रखने के बाद ये इस तरह से शो हो रहा है। आप अगर ऊपर नीचे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इतना काम हो गया है। अगर आपको लगे कि आपके लिरिक्स थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं तो आपने आगे आ जाना है, जहाँ एडजस्ट के ऑप्शन पे, जहाँ से इसकी ब्राइटनेस को 50 कर देना है, तो ये क्लियर नज़र आएंगे आपको। उसके बाद बैक आना है। ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आना है। तो ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ आपने आ जाना है फ़ोटोज़ के अंदर। तो जहाँ से आपने पीएनजी लेनी है अपनी इमोजीज़ वाली, तो मैं वो वाली इमोजीज़ वाली पीएनजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ से ये कोई भी इमोजी सेलेक्ट कर ली है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने जहाँ एडजस्ट कर देना है। आप इसको ऊपर नीचे जिधर आप चाहें, आपका दिल करे आप वहाँ इसकी एडजस्टमेंट कर दें। तो जैसा कि ये आ रहा है, तो ये मेरे नीचे टेक्स्ट के साथ आ रहा है, जहाँ लग रहा है। तो मैं इसको सेंटर में भी रख सकता हूँ। अगर अब मैं सेंटर में रखना चाहूँ तो सेंटर में भी रख सकता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिधर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर कर इधर एक साइड के ऊपर लगा देता हूँ। उसके बाद बैक आता हूँ। बैक आने के बाद ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपने अपना कोई भी टिकटॉक आईडी या कोई भी आईडी वगैरह का नेम लिखना है। तो जैसे कि मैं लिखा हुआ है, मेरे पास ये पीएनजी पड़ी हुई है, तो आप इसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये वाला नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे रख लेना है इस तरह से। तो ये मेरी टिकटॉक आईडी, अगर आपने इसको जाकर फॉलो नहीं किया है तो ये जाके आप इसको भी फॉलो करें। इसके ऊपर मैं इस्लामी वीडियोस लगाता होता हूँ, तो आप इस तरह की वहाँ बनाना भी सीख सकते हैं, ऐसे जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद बैक आना है, फिर ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आना है। सारा कुछ ही हमारा ऐड ओवरले के ऑप्शन पर ही है। तो आपने ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आकर आपने प्ले वाली वीडियो लेनी है। तो बहुत ही ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि बिलाल भाई प्ले वाली वीडियो हमारे पास नहीं है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपने सप्लाइज के ऑप्शन पे आके फ़िल्टर कर लेना है।
या लाइटिंग कर ले या फिल्टर कर ले। तो लाइटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद अगर आपको ये मध्यम थोड़ी सी लगे तो आपने एडजस्ट के ऑप्शन पे आकर इसकी ब्राइटनेस कर देनी है 50 करने के बाद इसको फिंगर की मदद से थोड़ा सा कम करना है और यहाँ आपने लगाना है, आपने उधर इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है और जितनी आपकी वीडियो होगी उतना रख लेंगे। आगे से सेपरेट कर देंगे। अगर आप सेपरेट नहीं करेंगे तो आपकी ब्लैक आगे से वीडियो ब्लैक हो जाएगी। जितनी आप हमारी वीडियो होगी हमने उतना ही इसको सभी कुछ को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने आ जाना है बैक आने के बाद यहाँ से आपने आना है इफेक्ट के ऑप्शन पे, जहाँ से वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है। वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे तो जहाँ से आपने एक इफेक्ट लगाना है, वो कौन सा है वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, अगर आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं आपको नेम बता देता हूँ, आप सर्च कर लें, इजीली आपको मिल जाता है। आपको एक नॉइज़ वाला मिल जाता है, उसके बाद ब्लैक नॉइज़ वाला मिल जाता है। नॉइज़ 2 नॉइज़ वाला भी होगा, ब्लैक नॉइज़ वाला भी होगा। तो आप जो भी चाहें आप लगा कर चेक कर लें। तो जैसा कि ये वाला वाइट नॉइज़ वाला है तो मैं इसको ही लगाऊंगा। आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, और जस्ट के ऑप्शन पे आके इसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी नॉर्मल स्पीड रख देता हूँ। स्पीड रखने के बाद हमारी वीडियो फर्स्ट क्लास तैयार हो चुकी है। इसको हमने अब कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर सेव करने के लिए ऊपर आपने आ जाना है, जहाँ से आपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे, जहाँ से इसको 4K और 60 FPS के ऊपर रखकर आपने जब सेव का ऑप्शन पाएंगे तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि बिलाल भाई हमारी वीडियो टिकटॉक के ऊपर पोस्ट नहीं होती और कैपकट के अंदर टेम्पलेट भी पोस्ट नहीं होते, तो आपने करना क्या है, जहाँ से अगर गैलरी में सेव करनी है तो जहाँ क्लिक करना है, अगर टिकटॉक पे ओनली लगानी है तो जहाँ क्लिक करना है। अगर आप टेम्पलेट को पोस्ट भी करना चाहते हैं और टिकटॉक पे भी लगाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से कर देना है इसको पोस्ट पर। अगर आपको इसके ऊपर कम्प्लीटली वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो बना दूंगा किस तरह से आप अपने टेम्पलेट को टिकटॉक और कैपकट के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं इसको सेव टू डिवाइस करूंगा तो ये मेरी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।